हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग रिलेशन के बारे में देखे कि रिलेशन क्या होता है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने देखे कि एम्पिटी रिलेशन हमने देखा, दैट इज नल रिलेशन उसको कह सकते हैं आप, है ना। फिर हमने देखा यूनिवर्सल रिलेशन देखा, फिर आइडेंटिटी देखा, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन देखा। अब मैंने कहा था उस रोज कि प्रॉब्लम फिर इसका अलग से हम बनाएंगे, वैसे ही बना रहे हैं, सारा वीडियो वैसे ही बन रहा है कि थ्योरेटिकल पार्ट एक पार्ट विद रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ, और फिर उस पर प्रॉब्लम अलग से एक वीडियो में जा रहा है ना। तो अभी फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं, अब एक दो इसमें चार रिलेशन वाले में, है ना। कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, कहा ऐसा कहेगा आपसे कि डिटरमाइन कि रिलेशन ए रिलेशन आर इन द सेट ए, इन द सेट ए इक्वल टू दे दिया कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, a relation is defined over the set A equal to this much, है ना। दैट इज कि रिलेशन आर इक्वल टू, डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड इट इज सच दैट कि बी इक्वल टू ए प्लस वन, बी इक्वल टू ए प्लस वन। We people have to examine that the relation is either reflexive or symmetric or transitive or simultaneously the three all, कि या तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, या ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से कि क्या है ये, कौन सा रिलेशन है ये। तो डेफिनेशन से हम इसको पकड़ेंगे, क्वेश्चन को कहेंगे कि सिंस वी हैव गिवन दैट कि a इक्वल टू कितना, तो 1 2 3 4 5 6, एंड इस रिलेशन में ये एक रिलेशन दिया हुआ है, कंडीशन कि b इक्वल टू कितना, a प्लस वन। तो a का वैल्यू, स्मॉल a का वैल्यू कैपिटल A वाले सेट से दीजिए। यहां जो स्मॉल a है इसका वैल्यू कैपिटल A वाले सेट से देते चले जाइए, तो मिलता चला जाएगा। तो यही रिलेशन R इक्वल टू मिलेगा दरअसल में जब आप A का वैल्यू 1 दीजिएगा, सेट में 1 है ना, A दिए, तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना, B इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑर्डर पेयर तो ए बी के रूप में है, तो 1 2 हो गया। फिर जब 2 दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, फिर जब 3 दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर जब 4 दीजिएगा, 4 देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर जब 4 देंगे आप तो 5 हो जाएगा। फिर जब आप 5 दोगे तो 6 हो जाएगा। फिर जब 6 दोगे तो 7 हो जाएगा। अब हमको कहा हुआ है कि दिखलाइए कि अब इसको चेक करिए कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, और वैसा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर कम से कम जरूर मिलना चाहिए। मतलब 1 1 मिलता, 2 2 मिलता, 3 3 मिलता, 4 4 मिलता, 5 5 मिलता, या 6 6 मिलता। कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलता अगर या इसमें होता, तो यह क्या होता, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। तो अब यहां आप कह सकते हैं कि एज फॉर रिफ्लेक्सिव के कुछ R1 इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड इट इज सच दैट कि ए मस्ट इक्वल टू बी होना चाहिए, होना ये चाहिए, बट हियर ए इक्वल टू बी प्लस वन,
सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसी तरह से सिमेट्रिक के लिए कह देंगे, उसी तरह से किसके लिए कहेंगे, सिमेट्रिक के लिए कहेंगे कि नाउ एज फॉर सिमेट्रिक रिलेशन द सिंस की रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी होना चाहिए, है ना, ए बी, एंड इट इज सच दैट कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी मस्ट इक्वल होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर बी ए के। वेयर क्या, तो वेयर डेफिनेशन में भी कहा है ये बात कि वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए, नहीं अभी के लिए, बट R2 इक्वल टू कह दीजिए, बट क्या, तो R2 इक्वल टू, तो हमको दिए हुए है क्या, जो दिया हुआ है डेफिनेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये तो इस रूप का दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड इट इज सच दैट कि ए इक्वल टू कितना b+1, है ना, सो कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए हियर, so it is not symmetric, so it is not symmetric। अब उसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए भी फिर कह लीजिएगा, नहीं ट्रांजिटिव के लिए भी फिर कह लीजिएगा, जो मिला हुआ है इसी से कह लीजिए ट्रांजिटिव के लिए कि सिंस R इक्वल टू क्या मिला था 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 और 6 7, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आप ले लीजिए, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, लेट कि क्या 2 रिलेटेड 3, इसको लिख सकते हैं 2 रिलेटेड 3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 रिलेटेड 3, इसको लिख सकते हैं 3 रिलेटेड 4, तो 2 रिलेटेड 3 इक्वल टू 3 रिलेटेड 4 इंप्लाइज कि 3 रिलेटेड 4, तो 3 रिलेटेड 4 तो इसमें हम ऑलरेडी लिए ही हैं, इसमें अलग से तो नहीं है, तो कहेंगे कि सिंस x रिलेटेड y इक्वल y रिलेटेड z डज नॉट इंप्लाई कि x रिलेटेड z, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो या thus it is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव, तो ये नहीं होगा, उसमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सब इसमें आप अप्रोच करेंगे, ये रिलेशन वाले चैप्टर में कई तरह का मिलेगा। आप जैसे मान लीजिए कि सिमिलरिटी पे मिल सकता है ना, सेट ऑफ ट्रायंगल से मिल सकता है, तो कोई सेट ऑफ ट्रायंगल्स कह देगा तो जितने भी तरह का ट्रायंगल होता है सब तो उसी में ना आएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, सब तो उसी में आ जाएगा। तो इसी सब तरह का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। और भी लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं।
देखिए जैसे कोई मान लीजिए कहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ना, एक वैसा देखिए 21 नंबर है इसमें बुक में, देखिए तो 21 नंबर कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन, लेट ए बी दी let A be the set of all points in a plane, in a given plane, in a given plane, है ना, in a given plane. A relation R is defined on A. A relation R is defined on A माने on set A by कितना, तो P related Q equal to P related Q equal to implies and implies, equal to नहीं, implies and implies दिए हुए है कि implies कि P and Q are equidistant points, कि P and Q are equidistant points. P and Q are equidistant points. That is अब यही रिलेशन R दिया है डेफिनेशन के रूप में कि रिलेशन R इक्वल टू कितना आता है, ऑर्डर्ड पेयर P Q, एंड इट इज सच दैट कि P and Q are equidistant from the origin, and it is such that कि P and Q are equidistant from the origin, है ना। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब तो समझ रहे होइएगा ना, इक्विडिस्टेंट कहने का क्या मतलब है कि एक समान दूरी पर, मतलब अगर समझना चाहिए फिगर थोड़ा सा बना के, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन O0 0 होगा नहीं। अब मान लीजिए कि P यहाँ पे Q है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो जितनी दूरी O से P की है उतनी ही दूरी O से Q की है नहीं, मतलब कि OP बराबर है यहाँ OQ के, जितनी दूरी ओरिजिन से Q की है उतनी ही दूरी ओरिजिन से P की है, यही बात कर रहा है इक्विडिस्टेंट, मतलब एक समान दूरी पर, एक इक्वल डिस्टेंसेस पर, है ना। और ये डेफिनेशन है दिया हुआ मूल रूप से क्वेश्चन में, है ना। और इसको हमको दिखाना है ना, दिखाना है क्या कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, यही बात ये हमको कहा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये क्या कहा होगा, तो हाँ तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वी हैव टू show that it is an equivalence relation। तो आप क्या जानते हैं, आप तो जानते हैं ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन तभी ना होगा जब वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तीनों अगर हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं, अब कहेंगे इसके सॉल्यूशन में
कि एज फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पी एंड क्यू आर इक्विडिस्टेंट कह दिया ना, तो वही ओपी इक्वल टू ओ क्यू करेंगे। तो R1 इक्वल टू क्या, तो ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू एंड इट इज सच दैट कि OP इक्वल है OQ के, इंप्लाइज क्या, तो P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट, जो यह दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इक्विडिस्टेंट, P and Q are equidistant from the origin. So therefore R1 is a reflexive relation. उसी तरह से हम किसके लिए कहेंगे, तो एज फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, कि R2 इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर PQ एंड इट इज सच दैट कि ऑर्डर्ड पेयर PQ मस्ट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर QP। तो अब यहां पर यही इंप्लाइज एंड इंप्लाइज कर दीजिए कि OP इक्वल OQ इंप्लाइज कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक ना, ये कह देंगे। फिर इसी तरह से अब एक और कह देंगे PQ है ही एक, आप कुछ भी मान लीजिए, और PQ है, आप जो है कोई एक मान लीजिए, U मान लीजिए, V मान लीजिए। एज फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन कि कहिए कि लेट PQ और स्मॉल r मान लीजिए, कैपिटल R ना रिलेशन R है यहाँ, आप स्मॉल r मान लीजिए, R बिलोंग्स टू, या PQ S मान लीजिए, PQS बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो देयरफॉर कि P रिलेटेड Q इक्वल टू Q रिलेटेड S इंप्लाइज कि Q रिलेटेड S implies कि OP इक्वल टू OQ, और है ना, OP इक्वल टू OQ और इक्वल OS के, है ना, सिंस कि PQ एंड SR equidistant from the origin, तो since कि it is reflexive symmetric and transitive, thus it is an equivalence रिलेशन। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन सबको इसी तरह से अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सबको इसी तरह से अप्रोच करेंगे। अब जो भी लोग देखते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान आप लोग रखिएगा कि जैसे देखिए हम थ्योरी अलग से पढ़ा रहे हैं विद रेलिवेंट एग्जांपल्स, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसी चैप्टर का हम प्रॉब्लम अलग से बता रहे हैं आपको,
ठीक है, प्रॉब्लम उसी का अलग से बता रहे हैं। और भी प्रॉब्लम बताया जाएगा, ठीक है, और भी प्रॉब्लम बताया जाएगा। मेरा ऐसा अपना पर्सनली मानना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना, क्योंकि थ्योरी जिसको कॉन्सेप्ट हम कहते हैं वो रियली में कॉन्सेप्ट होकर के और हमारे ब्रेन में रह जाता है परमानेंटली तभी जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उस थ्योरी पे, नहीं तो फिर हम कभी भूलेंगे नहीं, है ना। कम क्वेश्चन होने पे तो भूलता है आदमी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने पे फिर भूलता नहीं है आदमी, चांसेस कम जाता है। और भी क्वेश्चंस होगा, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे, एनसीईआरटी से बताएंगे, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हम फिर बताएंगे। एक वीडियो पीवाईक्यू का जाएगा कि हम उसमें दिखाएंगे आपको पीवाईक्यू से, फिर आप देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन सब पूछा गया है। वैसा ही क्वेश्चन अभी भी हम बतलाए हैं जो जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड में भी सिलेबस तो सब सेम ही है, ठीक है। तो पूछा जाता है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। बनाइए, बना करके आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और फिर क्वेश्चन अपने से घर पर आप बनाइए और फिर जो है हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।